हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के शानदार और जानदार प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। विशेषकर पीईटी और वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है। इन एग्ज़ामों में इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे जो आज हम बताने जा रहे हैं। ये बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ अपलोड हो चुका है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है जीव विज्ञान का। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दुविधा न हो, कोई कठिनाई न हो। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, यानी जीवित और मृत जानवर दोनों का, यानी जंतु विज्ञान में हम जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं तो एंथोलॉजी, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं तो एंटोमोलॉजी, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा सही होगा, जनानकी की सही है। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एथनोलॉजी, इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है। नेक्स्ट है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन जो ए होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्म का। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को कहते हैं तो क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन जो इसका सी होगा वो सही होगा। ठीक, चलते हैं अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, नौवां है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है तो किसके अध्ययन में किया जाता है, एपीकल्चर में, यानी मधुमक्खी पालन का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन इसका डी देखिए, ओलरीकल्चर सही है। नेक्स्ट है, विटीकल्चर के द्वारा कौन एक उत्पादित होता है, तो होता है अंगूर, सबको जानता है। ये सारे एग्जाम पूछे जाते हैं किसी न किसी तरह घुमा फिरा के। वर्म कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है तो अर्थवर्म होता है, यानी जो इसका ऑप्शन डी होगा, अर्थवर्म, केचुआ, वो सही है। नेक्स्ट है, जेरोंटोलॉजी किससे अध्ययन से संबंधित है, किसके अध्ययन से संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी वृद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं तो क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है तो है किससे, मिट्टी से, यानी पैडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ये है, ऑस्टियोलॉजी, वो सही है, ऑप्शन ये। नेक्स्ट है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पेंटोलॉजी, यानी जो इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो इसका जो ऑप्शन ए है, मृदा विहीन पादप संवर्धन, सही है। नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं, वर्तमान प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितने वर्ष पूर्व, तो इसका जो डी ऑप्शन है देखिए वो सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो है कौन, नीलहरित शैवाल, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही है। नेक्स्ट, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, तो उपयुक्त सभी, इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सब सही है। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया था, डार्विन ने, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, जीव विकास को, जिसको इवोल्यूशन बोलते हैं, सर्वप्रथम किसने समझाया, तो किसने समझाया था, लैमार्क ने,
ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ह्यूगो डीब्रीज ने किया था। ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन डी सही है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। यानी किसी अंग का जब हम उपयोग या अनुपयोग करते हैं तो क्या होता है, इस अंगों का लोप होने को स्पष्ट करता है। यानी उपयोग करेंगे तो प्रचलन में रहेगा, उपयोग नहीं करेंगे तो विलुप्त के सिद्धांत पे काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो चुका है? तो जो ऑप्शन ए इसका है वो सही है, चीता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं, कौन है? क्रो-मैग्नान। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स है क्या है? तो ऑप्शन ए इसका देखिए क्या है, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ठीक है, इसी तरह के अगर पेरिपेट्स का पूछ रहा है कि योजक कड़ी है किसके किसके बीच में, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का। ठीक है, नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज है किसका है? हाथी का। ठीक है, विशाल होता है मैमथ का अर्थ। डायनासोर थे क्या थे? देखिए मेजोजोइक सरीसृप। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। डायनासोर रहे मेजोजोइक युग में, यानी ऑप्शन जो इसका सी होगा वो सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन मछली नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही है, स्टार फिश। ये इकाइनोडर्मेटा वर्ग का है, फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन एक वास्तविक मीन मछली है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसका जो सी हार्स है, यानी ऑप्शन डी सही है, सी हार्स इसको बोला जाता है। कौन एक मछली है? तो फिर समुद्री घोड़ा वही सी हार्स, ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल मछली है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, स्तनपायी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल, अभी बात हुई है ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो एकिडना, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनपायी है तो कौन सा है? चमगादड़ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ होगा, क्योंकि ऊपर अभी बात हुई है स्तनपायी होता है, यानी ये बच्चा पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। सील किस जाति का है? तो स्तनपायी है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जो इसका ए है ऑप्शन, यानी जानने की इच्छा प्रकट करना, ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर जो है वो कपी नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस क्या है? तो है एक मृदुकवची मुलस्क है, ऑप्शन जो होगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो कौन सा? स्क्विड, ऑप्शन बी इसका सही होगा।
नेक्स्ट है टिक और माइट वास्तव में क्या है, तो क्या है, कीट है। जो ऑप्शन इसका सी है वो सही है। जुगनू होता है एक, क्या होता है, कीट होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, तो ये क्या है, मकड़ी हो गया आपका, ऑप्शन बी सही है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या, क्या पाई जाती है, 8 टांगें। ठीक है। नेक्स्ट, कौन कीट है, तो जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन में वो सभी कीट हैं, यानी ऑप्शन जो डी होगा ये सही होगा। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछ दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, यानी निशाचर होते हैं, रात में उड़ने वाले घूमने वाले जो भी हैं वो उनको रात्रिचर बोला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा, यानी बी में जितने भी हैं वो क्या है, सही है, रात्रिचर हैं। कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं, तो जो ऊँट होगा वही तो होगा। रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए जहाँ मिलता है वहाँ पे भरपूर ले लेते हैं। सर्पों के 20 ग्रंथियाँ किस की समांग हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। केस कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो शैलोदभिद कहलाते हैं, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखते हैं कौन सा एक कीटाहारी पादप है, तो कौन सा है, घटपर्णी, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो क्या होता है, पत्ता ही तो होता है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निफेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपातीय पौधा पाया जाता है, तो किस राज्य में पाया जाता है, तो पाया जाता है मेघालय में, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो तना से होता है, सबको जानता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, तो प्रकंद है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप, ऑप्शन ए सही है। निम्न अद्योभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, शकरकंद। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा, शकरकंद का, तो वो सही है। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो इसका जो ऑप्शन डी आलू है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, कवकमूल। ठीक है। नेक्स्ट, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, मटर पौधा है, तो क्या है, ऑप्शन ये देखिए, साख, सही है। नेक्स्ट है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए, इसका जो ऑप्शन बी होगा, गन्ना, वो सही होगा। नेक्स्ट है, लौंग है, क्या है, बंद कलियाँ, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है, तो इसका ऑप्शन जो बी होगा, लौंग, वो सही होगा। नेक्स्ट है, केसर होता है सूखा मिश्रण इसका फूल के बीच बनने वाले भागों का, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही है, फूल के बीच बनाने वाले भागों का। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा एक फल है, तो जो इसका शकरकंद है, ठीक है, उसको फल माना गया है, कई जगह पे इसको कोन भी बोलते हैं लोग। ठीक है। देखते हैं अगला, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो ये होता है कैवर्कस, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है,
लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है तो सल्फर यौगिक होता है। सल्फर की उपस्थिति से ही हमको गंध महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है? तो ऑप्शन जो ए इसका होगा वो सही होगा, पुष्प। नेक्स्ट है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? कैप्सेसिन, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। ठीक है, कैप्सेसिन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से लौंग पाए जाते हैं या किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग ऐसा होता है। जैसे गाजर का भी पूछ सकता है, कई चीज़ों का पूछता है, तो ये जानने की ज़रूरत है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा होता है ना। ठीक है, कोशित यानी प्यूपा जो होगा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्विनाइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो किसे प्राप्त होती है? आवृतबीजी पादपों से, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है क्विनाइन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो छाल से आती है। ठीक है, देखिए इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषध प्राप्त होती है, तो ऑप्शन जो ए होगा इसका सही होगा, बीजी पादप से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका ऑप्शन जो डी है डायटम वो सही है। नेक्स्ट है शहतूत का फल है तो सोरोसिस। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो सही है। नेक्स्ट है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये डी ऑप्शन होगा सही। ठीक है, जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया, सन हो गया, तो इसका जो छाल होता है तने से ही तो छाल को अलग किया जाता है, तो वो उत्पाद नहीं है। चलिए नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? लेग्यूम्यूल ग्रंथियों में, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी ट्रिटिकेल वो सही होगा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन ये है ट्रिटिकेल सही है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, यानी मानव द्वारा निर्मित है ये। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो कंपाउंड दूरबीन खुर्दबीन द्वारा लिखा है, तो यहाँ पे दूरबीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भिद, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी सपोर्ट के लिए, तो ये हो गया ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, यानी द्रवीकरण जोन से सॉरी हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट है पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो ऑप्शन जो इसका ए होगा वो सही होगा, यानी जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट है आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा मेथेन के वो सही होगा। नेक्स्ट है अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो ऑप्शन जो डी होगा इसका वो सही होगा वातक तंत्र से। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कौन कीट हो सकते हैं, कौन कीट होते हैं, या ये भी पूछा जाता है कीट किससे श्वसन करते हैं, किस अंग से, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। कीट से संबंधित ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो इसका जो एंथोसाइनिन ऑप्शन दिया है ए वो सही है। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो क्या है? लाइकोपीन का, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है ईस्ट और मशरूम है, तो क्या है? फफूद फंजाई है, यानी ऑप्शन जो
सी है वो सही है। इसको कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है। कपास का प्रमुख घटक है तो कौन सा है? सेलुलोज है। ये बहुत पूछता है, सेलुलोज। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कॉक और शैवाल से, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही है, फल से। ठीक है। नेक्स्ट है, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, अधपके फल से। ये एग्जाम में पूछता है। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, यानी ऑप्शन जो ए दिया है वो सही है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, तो कौन सा था? गार्डन पी था, मटर पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, जीनोम चित्रण संबंध है का संबंध किससे है? ये पूछ रहा है, तो जीन्स का चित्रण से है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन। जीन को हम कहते हैं इकाई, माना जाता है आनुवंशिक। कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है आनुवंशिकता की इकाई कौन सी होती है, तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा जीन, तो उसको आप चूज करेंगे। नेक्स्ट है, पलवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन